हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में। कैसे हैं आप सभी? चलो भाई, आज हम लोग बना रहे हैं समाकलन के क्वेश्चन जो भी छूटे हुए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज आज हम लोग का 7.5 जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें के कुछ क्वेश्चन भी बन चुके हैं और ये एक्सरसाइज 7.5 जो है वो सारे के सारे आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पर ही सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन के 5 फॉर्मूले आप लोगों को दिए गए हैं। वो पांचों के पांचों फॉर्मूले अच्छे से पिछले ही लेक्चर में डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो जो अगर वो लेक्चर नहीं देखा है पहले वो देख लो, फिर आके ये देखो, तब समझ में है ना। तो चलो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो सब बनाते हैं, है ना। तो इसमें 7.5 में पहला और दूसरा क्वेश्चन हो चुका था। तीसरा क्वेश्चन जो है आज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारे पास की 3x-1 डिवाइडेड बाई क्या है भाई, x+1, x-1, x-2 और x-3। ऐसा है, देखो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान देना है कि सॉल्व कैसे होंगे, है ना, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसके लिए देखो, ये जो क्वेश्चन है ये जो है इसमें क्या होता है कि पी एक्स प्लस क्यू ऊपर दिया हुआ है और नीचे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। तो जब ये टूटता है तो तीन भिन्नों में टूटता है ना, और तीनों के तीनों प्लस होते हैं। क्लियर? कैसे टूटता है भाई? ये ए अपॉन x-1 में प्लस बी अपॉन x-2 में और प्लस सी अपॉन x-3 में टूटता है। ये बात समझ में आई? अब ये टूट गया इस रूप में, हमें इंटीग्रेशन करना है इसी का। ऐसे ऐसे अगर इंटीग्रेशन कर दे तो काम हो गया, है ना। इंटीग्रेशन तो इसी करना है dx का। तो अगर ये करो चाहे ये करो, इसी का अगला रूप ये है ना। समझाए कि नहीं समझाए? लेकिन अभी बात यहां फंसती है कि बाबू ए बी और सी कहां से लाएं। बात यहाँ मेन फंसती है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो कोई कर लेगा कि log x-1, log x-2, log x-3। असली खेल कहाँ पे है? ए बी और सी पे, है ना। तो वही खेल खेलना है हमको किधर भाई? इस तरफ। और जब इधर का खेल खत्म हो जाएगा, ए बी सी का मान चला आएगा, तो फिर उसको उठा के रख देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। तो आंशिक भिन्नों के समाकलन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ए बी सी का मान निकालना। ठीक है, और इसका तो कोई भी कर लेगा भाई, है ना, इसको इस रूप में लिख के इंटीग्रेशन। तो अब देखो, इसका अंश, इसका अंश, इसका अंश और इसका अंश, तीनों के अंश को एक एक करके हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। अगर ये a लिखेंगे तो इसका हर नहीं लिखेंगे, जो बचेगा उसका हर इससे मल्टीप्लाई करें। अगर b लिखते हैं तो इसका हर नहीं लिखेंगे, जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई। पिछले लेक्चर में समझाया आप लोग को, है ना। तो बस वही काम इधर भी करना है। बात क्लियर? चलो भाई, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में 3x-1 और राइट हैंड साइड में a से गुणा कौन कौन होगा? सीधी बात है, a से गुणा कर रहे हैं ना, ये दोनों होंगे मल्टीप्लाई में, है ना। बस ऐसे होगा x-2, x-3। क्लियर? और b से गुणा किस किस का होगा? b वाला छोड़ दो, x-1 और x-3। उसके बाद c से गुणा किसका किसका होगा? c से इन दोनों का, x-1, x-2। बात क्लियर? चलो भाई, बना लो, फटाफट करो भाई। अब बस इसको सॉल्व करना है, ए बी सी का मान निकालना है। और ए बी सी का मान कैसे आएगा? तो ध्यान रखना है कि एक्स वाले प्रोडक्ट को एक्स से और अचर प्रोडक्ट को इधर वाले अचर से तुलना करेंगे, है ना। क्लियर? चलो भाई, अब बनाते हैं। गुणा करो ये ए इंटू कितना हो जाएगा? देखो, x² -2x -3x -5x प्लस 3×2 = 6 बन गया। इधर करो, ये हो जाएगा b इंटू x² -3x -1x -4x 3×1 = +3। ठीक है, बन रहा है कि नहीं द्विघात समीकरण? इधर देखो, ये हो जाएगा c इंटू x² -1x -2x -3x 2×1 = 2। ये तैयार हो गया। अब क्या करेंगे? देखो, अब क्या करेंगे बताओ? यहां से a का सभी में, a का b का c में, c का सभी का गुणा कर लो। इधर हो गया 3x-1 और इधर हो गया ax² -5ax प्लस 6a। इधर bx² -4bx प्लस 3b और इधर cx² -3cx प्लस 2c।
क्लियर। अब इसके बाद नियम क्या कहता है कि जिस घात का इधर चर है उसी घात के इधर वाले चर से हमको तुलना करना है। तो एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर वाले जितने हैं सबको इधर वाले एक्स स्क्वायर से कर दो जा, इधर तो एक्स स्क्वायर है लेनी है, मतलब ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। एक्स है ना, इधर एक्स है, तो सीधी बात की इधर वाला 3x इक्वल हो जाएगा इधर वाले -5ax, ठीक है, -4bx -3cx, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अचर राशि अचर से तुलना, इधर अचर है -1 और इधर अचर क्या क्या बचा है भाई, 6a + 3b + 2c, है ना, +2c। क्लियर है। और इसके बाद आगे क्या सॉल्व करेंगे, और देखो, अच्छा ये जो एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है इधर कम से कम 0 है, तो हाँ एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन को 0 के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीसरा इक्वेशन हमारे पास बनेगा कैसा, इधर होगा ax² + bx² + cx² = 0। एक्स स्क्वायर गायब हो गया, इधर से x दोनों तरफ गायब हो गया, क्या बचा, इधर हो गया 5a -4b -3c = 3, ठीक है। इधर क्या मिला, 6a + 3b + 2c = -1, और इधर क्या मिला, यहाँ पे मिला है a + b + c = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 3 इक्वेशन 3 बेईमान, आंसर आ सकता है, लेकिन कैसे आएगा वो ध्यान रखना है। या तो इसका वियोजन अभिक्रिया लगा दो, है ना, कुछ काटने पीटने वाला वियोजन अभिक्रिया, है ना, तब भी सॉल्व हो जाएगा। और नहीं तो क्या बोलते हैं उसे, प्रतिस्थापन विधि लगा दो तब भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे a की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, -b -c लिख सकते हैं। बस ऐसे कैसे सॉल्व करके a b c का मान निकालना है। a = -b - c, इसमें रखो या इसमें रखो, किसी में भी रख दो, दोनों में रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ बनेगा -5 × -b - c -4b -3c = 3, इसमें भी a की जगह रखो, 6 × -b - c + 3b + 2c = 1, है ना। ये देखो कितना वैल्यू आ गया, यहाँ से आएगा माइनस +5b + 5c -4b -3c = 3, और इधर सॉल्व करो, -6b -6c + 3b + 2c = 1। b और c के फॉर्म में है, ठीक है, तो b c के फॉर्म में है, तो क्या कर सकते हैं बाबू, देखो जोड़ लो, 5b - 4b कितना हो गया b, 5c - 3c कितना हो गया 2c + 2c = 3। इधर वाले से कोई मतलब है नहीं, यहाँ भी घटा लो, -3b + -6, ये आ गया -3b, यहाँ पे आ गया -4c = 1। अब देखो ये बन गया, ये बना लो इक्वेशन नंबर 2 और ये बना लो इक्वेशन नंबर 3। ए बी को ही सॉल्व करना सबसे कठिन, बार बार बोल रहे हैं, ए बी अगर निकल गया ए बी सी तो आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करो, इसके बाद यहाँ देखो b का मान c के फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ से, है ना, हमें कैसे भी करके एक चर बनाना है, ये b की वैल्यू c के फॉर्म में लिख दो, तो b बराबर होगा 3 - 2c, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब b का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, b का मान इक्वेशन 3 में रखने पर रख लो, यहाँ b का मान रखो 3, दिख रहा है ना, चलो लास्ट है इसके बाद उधर करेंगे, 3 × 3 - 2c, और इधर क्या हो गया -4c = 1, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसे, यहाँ पे यहाँ से आएगा 3 से गुणा करो, -9 +6c -4c = 0, क्लियर है ना, सब सही है। 3 - 2c, 3 3 जा -9 + 3 2 जा 6 -4c,
यहाँ से देखो ये घट गया तो बन गया 2c, और ये उधर जाएगा तो बराबर बन गया 9। c का वैल्यू कितना आया 9/2। एक तो c का तो मान आ गया, ठीक है, c का मान आ गया। अब क्या करना है, c का मान उठा के इसमें रख दो, b का भी मान आ जाएगा, और b का भी मान आया तो दोनों उठा के यहाँ रख दो, a का भी मान आ जाएगा। मतलब एक तो बस वैल्यू निकालना बाकी है, अगर एक तो निकल गया तो सब फटाफट निकलेंगे, है ना। तो इसके बाद c का मान क्या करेंगे, c का मान इसमें ये 4 बना लो, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बस रखना है, 4 में रखने पर रख लो भाई, यह है b, यह है 3, ठीक है, -2 इंटू ये c का मान कितना है 9/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 3 में से 9 घटा -6, b का मान -6 आ गया, c का मान 3 आ गया। अब क्या लिखोगे, b तथा c का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इससे क्या मिलेगा, a का मान, b और c, यहाँ इक्वेशन 1 रख लो, यहाँ आ गया a इज इक्वल टू माइनस पहले से ही है -6, b आ गया -c कितना है 9/2, क्लियर। ये माइनस प्लस हो गया, तो और ये कितना हो गया 6 दूना 12 -9/2 आया कितना 3/2। ए का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया और सी का भी मान आ गया, क्लियर। देखो सारा प्रोसेस ए बी सी निकालने में ही है, उसके बाद तो हाउ सब एकदम सिंपल है, ठीक है, ये निकालना अब सिंपल है। तो अब क्या करेंगे, ए बी तथा सी का मान आई में रखने पर, है ना, आई में रखने पर, जो आई बना है ये वाला है ना, ठीक है। अब रख लो क्वेश्चन सॉल्व, इंटीग्रेशन करना है, ए बाहर कर लो, ए का है भाई 3/2, 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx। बी का है भाई -6, ये -6 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन करना होगा 1/x-2 dx। ये देखो सी का है भाई 9/2, तो 9/2 बाहर कर लो, इंटीग्रेशन देखो सी का मान रख दिया 9/2, इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/x-3 dx। समझ में आई बात, क्लियर। इसी इक्वेशन को उठा के यहाँ लिख लिए, ए बी सी का मान आ गया, उसी लिए इतना सारा काम किया है ना ए बी सी के लिए। अब देखो ये आसान हो गया, 3/2, ये क्या बनाएगा log x-1, यहाँ पे -6 log x-2, और यहाँ पे +9/2 log x-3 प्लस सी, आ गया आंसर आई का, ठीक है, बस खत्म। मतलब कि जो भी इक्वेशन सॉल्व करने हैं ऐसे ही होगा, पहले ए बी सी का मान निकालेंगे, ए बी है तो ए बी का मान निकालेंगे, फिर उठा के रखेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व। मतलब कि देखो जैसे ही ए बी और सी का मान आया उसके बाद 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है कि नहीं, और इसको निकालने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ा। तो जितना तेज कर सकते हो ए बी सी का मान जैसे चाहे वैसे निकालो, है ना। ये तो इक्वेशन बना लिए 3 ना, ये 3 इक्वेशन बना लिए, इसको विलोपन विधि लगाओ, प्रतिस्थापन विधि लगाओ, हम हर जगह देखो प्रतिस्थापन विधि ही लगाए हैं इसको सॉल्व करने के लिए। और जाहिर सी बात है प्रतिस्थापन विधि लंबा जाता ही है ना, विलोपन लगाओगे और आसान होगा, किसी 2 को पकड़ के घटा लो, है ना, और आसान हो जाएगा। चलो भाई एक विलोपन में भी सीख लेते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। लिख लो फटाफट लिख लो। मिटाए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बनाते रहना, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है। ये दिया हुआ है x अपॉन x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एकदम सिमिलर है, करोगे आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क, जो पिछला था वैसे ही सॉल्व करना है ना। ए बी सी का मान निकालना है तो चाहे विलोपन विधि लगाओ चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, दोनों से आएगा ए बी सी का मान, ठीक है, बनाना है ना। अब देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। 5 नंबर देखो क्या है भाई, ये 4 था, 3 बता दिए, ये 4 था, 5 नंबर देखो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है बाबू। नीचे जो है एक पॉलिनोमियल दिया और हम बताए हैं कि ये पॉलिनोमियल अगर नहीं गुणनखंड हुआ, इसका फैक्टराइज अगर नहीं हुआ तभी जो है कहीं और दिमाग लगाना है। फैक्टराइज हो गया तो पहले कर लो, ठीक है। अगर फैक्टराइज हुआ कर लो पहले, हो सकता है इसका फैक्टराइज। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 हो गया कि नहीं फैक्टर। 3x का 2x प्लस 2 गुणा करो 2 आएगा, जोड़ो 3 आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन एक्स कॉमन लिए हो गया x प्लस 2, मतलब एक ब्रैकेट मिलेगा, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं x प्लस 1 और दूसरे मिलेगा x प्लस 2। ये बन गया अब हमारा एक गुणनखंड फॉर्म है ना, बन गया, सिंपल सा फॉर्म बन गया जिसको हमें सॉल्व करना है। और इस ये जो है फॉर्मूला नंबर 1 ही था, है ना। अगर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ऐसा कुछ हो तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बाबू, बताओ। इसी का इंटीग्रेशन करना है, dx क्या करेंगे, अब वो इंटीग्रेशन करेंगे ना, a अपॉन नीचे वाला पहला x प्लस 1 और प्लस, सॉरी यहाँ dx लिख देंगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन x प्लस 2। तो ये बात तो हो गई बाहर की, है ना, ये हो गया बाद में करना है, इसको पहले अभी नहीं छू सकते, काहे कि a और b का मान नहीं पता। ए बी का मान हम लोग पहले निकालेंगे, ठीक है। ऐसे खींच लो लाइन और इसके अंश को इसके अंश से इसके अंश से तुलना कर दो, और तुलना के साथ साथ ए को लिखेंगे तो ए अकेले नहीं लिखा जाएगा, देखो बगलिया में पड़ा हुआ है, ये लिखा जाएगा, और बी इसके साथ लिखा जाएगा, है ना। या फिर यहाँ भी समझ सकते हैं, ए लिखेंगे तो ये, बी लिखेंगे तो ये। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, है ना। गुणा कर लो, ये हो जाएगा 2x और इधर मिलेगा ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। अचर को अचर से, सम चर राशि को सम चर राशि से तुलना करेंगे। देखो x वाला दोनों x से हो जाएगा और अचर इसमें है नहीं तो जीरो ले सकते हैं, जीरो क्या हो जाएगा इन दोनों के इक्वल। इट मीन सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2, और दूसरी बार क्या मिला 2a प्लस बी, है ना, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। जीरो वाले से काम हो सकता है। देखो b को अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे -2a, इससे, है ना, इसका मान उठा के यहाँ रख दो, इधर कितना हो जाएगा a -2a बराबर 2, माइनस a बराबर 2, या फिर क्या कहेंगे a बराबर -2। a का मान आया, उठा के b में रख दो, या आ जाएगा b बराबर -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। बहुत सिंपल है, ऐसा तो करना बहुत आसान है। ये समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ से b को प्रतिस्थापित किए, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2, ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 का मान यहाँ रखे, a आया, फिर यहाँ से b आ गया, ठीक है। चलो यहाँ अगर लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो समीकरण 2 से, ठीक है। मतलब बहुत आसानी से कर सकते हो सारे क्वेश्चन। a का मान आ गया -2, बाहर लिखना है, हमेशा ध्यान रखना कांस्टेंट को बाहर लिखना, 1 अपॉन x प्लस 1 dx। यहाँ क्या हो जाएगा, b का मान 4 है तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। कितना आ गया बाबू बताओ फटाफट, आ गया, सभी का आंसर आ गया होगा, -2 log x प्लस 1, और इधर क्या बनेगा +4 इंटू लॉग
एक्स प्लस 2 प्लस सी आंसर। बात समझ में आई? क्लियर? चलो नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपको बन जाएंगे। जल्दी जल्दी नोट करो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें है ना, 21 क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बनाएंगे तभी खत्म होगा, नहीं तो बहुत समय लेगा। अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसे बनाते हैं, ठीक है। 6 भी आसान है, 6 टाइप का एक क्वेश्चन हम कल वाले लेक्चर में बताएं, ठीक है। तो जो ना समझ में आया वो देख लेना, तो ये समझ में आ जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो 6 नंबर क्वेश्चन है, देखो क्या है भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2x, यही है क्वेश्चन। जो ये दिख रहा है ये सिंपल फॉर्म में दिख नहीं रहा है, जिससे छठा फॉर्मूला याद किए थे, उसको सिंपल फॉर्म में बनाते हैं हम लोग। कैसे बनाते हैं भाई वो, तो इस जो ऊपर वाला है नीचे वाला पहले गुणा करो, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यही है ना, 1 माइनस 2x है, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अगर ये फॉर्म बनेगा तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0 समथिंग कुछ भी रहेगा, ऐसे ही फॉर्म ऊपर भी बनाएंगे, है ना, और दोनों को अलग अलग कर लेंगे। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, जो है कल ही बताए थे ऐसा, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद देखो 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है, इसलिए उसको बता। हाँ भाई देखो लिखा हुआ है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, थोड़ा सा अलग है, फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। पढ़े आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बाबू, ध्यान लगाओ, इस एक्स स्क्वायर को, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना कि अगर इसके यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है तब वो दूसरी बात होती है, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये क्या होती है, दूसरी बात होती है। तो ऐसे दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ तो देखो करना क्या है भाई, सिंपल सी बात है, क्या करना है, हल, और उसके लिए हमें इसका इंटीग्रेशन चाहिए ना। सबसे पहले ये कितने फॉर्म में टूटेगा, कितने आंशिक भिन्नों में टूटेगा, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, टोटल कितने फॉर्म है, 2 ही है। अगर यहाँ होल स्क्वायर होता तब अलग हो जाता, है ना। अभी इस पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अगर आगे सॉल्व करते हैं तो a और b का मान निकालना पड़ेगा, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आई? चलो भाई, तो पहले a और b का मान निकालते हैं ना, उसके लिए इसके अंश को इसके अंश को इसके अंश को तुलना करते हैं, ठीक है। तो इधर हो जाएगा x, और इधर गुणा होगा a का इससे x माइनस 1 से, और इधर गुणा होगा b का एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा गुणा कर लो, एक्स ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। तुलना करो एक्स वाले कोफिशिएंट का एक्स से, एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट का एक्स स्क्वायर से, और अचर वाले का अचर से। ध्यान देना बस यहाँ पे एक्स है, मतलब कि 0x स्क्वायर है और प्लस 0 मान सकते हैं, तो ये बी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, खत्म कहानी। इधर ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी
ए तो हटा दो ना, एक्स को हटा दो, तो इधर भी एक्स हटेगा तो 1, ए बराबर कितना आया 1, और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे फॉर्म में बचा है -a+b बराबर 0। ए का मान कितना है -1, और क्या है b बराबर 0, तो b का मान कितना आ गया 1, तो a भी आ गया और b भी आ गया। क्लियर है कैसे टूटा, समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्म समझ में आया सभी को? बोलो। bx² 0 के बराबर, खत्म कहानी। a बराबर 1 क्यों आया? अरे भाई ax अकेले है, इधर x अकेले है, x का कोफिशिएंट a है, इधर x का कोफिशिएंट 1 है, तो a बराबर कितना हो गया 1, और इधर a माइनस a प्लस b बराबर 0, a का मान -1 तो b का मान 1, जाके रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। क्या आया? a की वैल्यू 1, a की वैल्यू -1, अच्छा a की वैल्यू 1 आई है, या माइनस हुआ तो b भी 1 आ गया। अच्छा तो यहाँ हो गया dx अपॉन x² + 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x - 1, ठीक है। अच्छा हर बार तो लॉग ले लेते थे, काम खत्म, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, x² है, अगर x रहता था तो डायरेक्टली इसको पूरा t मान के लॉग लेते थे, तो dx बराबर dt हो जाता था, इसलिए वो बार बार बता नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे x² है, मतलब इसको हमें t मानना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt, है ना, या फिर dx बराबर क्या होगा dt/2 x। ये बात समझ में आई? इतना करना पड़ेगा, dx बराबर dt/2x। क्लियर है ना? अब कर सकते हैं आसानी से, यहाँ पे अब इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इतना काम हो गया, ऊपर हो गया dt, dx की जगह dt/2x, और नीचे x² की जगह t+1, ठीक है। और इधर बाबू ये तो आसान है, dx अपॉन x - 1 dt/2x, t के लिए 2x क्या है, एक कोफिशिएंट के समान है, 2x बाहर कर लो, 1/2x, इंटीग्रेशन हो गया dt अपॉन t+1, यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन हो गया dx अपॉन x - 1, कर लो इंटीग्रेशन, आ गया आंसर 1/2x, ये कितना हो जाएगा लॉग, t की वैल्यू यही रख लो x² + 1, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो लॉग x - 1 प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आई? हो गया आंसर खत्म। बस ए बी का मान चाहिए था, ए और बी दोनों 1 1 आ गया, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बनाने को, है ना। और देख लिया जाए एक आध क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा है तो बोलो, आ रहा है ना सभी को? कोई डाउट? ऐसे आंशिक भिन्नों में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, लिख के कमेंट में बॉक्स में लिख देना कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, बता दिया जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा उसका, है ना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना, लाइव चैट में नहीं, क्योंकि उसमें हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। चलो भाई, क्लियर? मिटा दें? अब देखो एक और क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा है ना? बस बाबू आप लोग बस समझते जाओ, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते जाएगा ना, बस समझना है, सारे के सारे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एक भी, ठीक है ना, छोड़े तो काम खराब होगा। देखो एक और क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं, हमें इंटीग्रेशन करना है किसका भाई, x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2 का, ठीक है। यहाँ देखो अभी ये स्क्वायर यहाँ लगा था, अभी ये स्क्वायर यहाँ चला गया, मतलब कि अंतर हो गया दोनों में। अगर होल स्क्वायर लग गया तो इसका मतलब देखो, जैसे अगर 2 का स्क्वायर लग रहा है तो ये 2 2 बार होता है, अगर x - 1 का स्क्वायर लग रहा है तो ये क्या x - 1 2 बार होता है, तो सीधी बात किया जाए तो नीचे 3 बार है, नहीं है ना, 3 बार। तो ये कितने फॉर्म में टूटेगा, 3 फॉर्म में टूटेगा, ए बी और सी तीनों में ये टूटेगा आंशिक भिन्नों a अपॉन किसमें बाबू, ये देखो a के नीचे लिखना है, तो a के नीचे वाला ये रहेगा नहीं,
ठीक है, क्या रहेगा ए के नीचे, बात को समझना, ठीक है, ये हो जाएगा एक बार x माइनस वन, एक ही बार होगा, क्या कि एक बार b के साथ चला गया, एक बार c के साथ, तो दोनों क्या हो गए, कट गए। यहाँ पे b के नीचे क्या होगा, दोनों एक साथ रहेगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पे c के साथ तीसरा वाला रहेगा x प्लस टू डी एक्स। यही हमको सॉल्व करना है, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी को सॉल्व करना है, लेकिन ए बी सी का मान निकालने के बाद, है ना, उससे पहले सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तो अगर ए बी सी का मान निकाला जाए, ठीक है, निकाला जाए, यहाँ पे अचर को इधर वाले अचर के इक्वल ए के बराबर कर रहे हैं, ए क्या होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी गुणा होगा, लेकिन ये भाग लगता है, तो मतलब बचेगा एक के बार, है ना, ए के साथ ये भी एक के बार बचेगा, ये भी एक के बार बचेगा, ठीक है। इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ x माइनस वन और x प्लस टू, क्लियर। b के साथ क्या बचेगा बाबू, देखो b जब ये नीचे वाला पूरा है तो ये तो इसी में समा गया, इसकी कहानी खत्म, बचा ये, मतलब इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस टू, और c के साथ यही दो बार लिखा गया है, तो जो बड़ा वाला है उसी को c के साथ गुणा कर दो, x माइनस वन का होल स्क्वायर। बात समझ में आई, चलो भाई अब गुणा कर लेते हैं, ये है x, इधर क्या होगा, गुणा कर लो इसका, a इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स आएगा, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस टू, यहाँ पे b के साथ ऐसे ही चुपचाप छोड़ दो, c के साथ स्क्वायर करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू एक्स प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को इधर वाले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से है नहीं, तो जीरो तो है कम से कम, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, दोनों तरफ जीरो तो है ना। चलो, तो इधर वाला एक्स स्क्वायर इसके साथ है और इसके साथ है, मतलब a प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। एक इक्वेशन बन गया, a एक्स है, b एक्स है, x को हटा रहे हैं, माइनस टू सी है ना, माइनस टू सी बराबर यहाँ x है, ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे x है तो x का कोफिशिएंट वन हो गया। अब इसके साथ अचर राशि देखो, यहाँ पे माइनस टू ए है, ठीक है, माइनस टू ए, यहाँ पे प्लस टू बी, यहाँ पे प्लस सी बराबर जीरो, ये भी तो जीरो ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब देखो बस क्वेश्चन सॉल्व करना एक एक करके, a बराबर सी हो गया माइनस सी, ए बराबर कितना हो गया, माइनस सी, दोनों में रख लेंगे, प्रतिस्थापन विधि फिर लगा रहे हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा आसान होता है विलोपन से, ये ऐसे फॉर्म में, और नहीं तो विलोपन इससे ज़्यादा आसान होता है। यहाँ a की जगह माइनस सी कर लो, प्लस बी कर लो, माइनस टू सी कर लो बराबर वन, इधर भी माइनस सी है ना, माइनस माइनस प्लस टू सी प्लस टू बी प्लस सी बराबर जीरो, ठीक है। ये कितना हो गया, माइनस थ्री सी प्लस बी बराबर वन, और इधर थ्री सी प्लस टू बी बराबर जीरो। अब देखो विलोपन विधि बहुत आसानी से लगा सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो लगा लो, ठीक है, आसान है, नहीं तो प्रतिस्थापन लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो। देखो थ्री सी से थ्री सी जोड़ने पर कट जाएगा, और कटेगा तो यहाँ थ्री बी बराबर वन हो जाएगा, बी बराबर वन बाई थ्री आएगा, लेकिन फिर भी देखो हम प्रतिस्थापने से करते हैं, अगर प्रतिस्थापन लगाए हैं तो उसी से करते हैं, ताकि दिमाग में कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से सी का मान अगर हमें निकालने का मन है तो यहाँ से बी को ऐसे ही रहने दो, सी को उधर भगा दो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा b बराबर माइनस थ्री सी बटा टू, इक्वेशन नंबर कौन सा है, वो एक है ना, ये दो बना लो, ऊपर वाला अगर नहीं बनाए कोई प्रॉब्लम नहीं, b का मान उठा के इसमें रख दो, ठीक है। यहाँ आ जाएगा माइनस थ्री सी बाई टू प्लस वन, सॉरी इज इक्वल टू वन, ठीक है। ये टू से गुणा होगा, माइनस छः माइनस तीन कितना हो गया, माइनस नौ सी बटा दो बराबर वन, क्लियर। या फिर c बराबर कितना आ गया, यहाँ से c का मान दो बटा नौ, या फिर माइनस c की वैल्यू आई, यहाँ रखो, c का मान समीकरण दो में,
रख दो। b कितना आ गया -3 इंटू -2/2 इंटू 9 हो गया कि नहीं। 2 नीचे है 9 से गुणा। देखो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 9 कट गया, 3 बार में आया कि नहीं b का मान 1/3। तो कैसे हो करो आंसर तो सेम ही आता है। b का मान कितना आया 1/3। अब b भी आ गया c भी आ गया, यहाँ तो c की जरूरत है बस। तो a कितना आएगा माइनस इंटू -2/9 a इज इक्वल टू a का मान आ गया 2/9। बात समझ में आई। c का मान -2/9, a का मान 2/9 और b की वैल्यू 1/3। तीनों मान उठा के रख दो इसमें, इक्वेशन हो गया सॉल्व। किसी कोई प्रॉब्लम पूछो, नहीं तो किया जाए, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा a का मान रखो, a की वैल्यू 2/9, इधर होगा 1/x-1 dx प्लस b का मान कितना है 1/3, रख दो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है भाई -2/9, यहाँ -2/9 हो जाएगा, ठीक है। तो -2/9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx। क्लियर। अब आगे सॉल्व करो, इसका तो इंटीग्रेशन आसान है, क्या होगा बताओ 2/9 इंटू लॉग ऑफ x-1। क्लियर। इसका इंटीग्रेशन करो, देखो होल स्क्वायर है ना, तो इस पूरे को t मान लो, dx बराबर dt हो जाएगा, नीचे क्या होगा t स्क्वायर, तो t स्क्वायर 1/t² का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा बताओ। या देखो इसको हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं, 1/t² dx, या फिर यहाँ dt हो गया ना, x-1 dt हो गया, कितना आएगा बाबू बताओ। t-2 हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 आ गया 1/t, वो भी माइनस में है ना। आंसर कितना आएगा इसका -1/x-1, लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। +2/9, अच्छा यहाँ माइनस है, -2/9 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+2 + c, ये देखो माइनस से गुणा हो जाएगा। अब आंसर हमारे पास है 2/9 इंटू लॉग इंटू x+1 माइनस प्लस माइनस 1/3 इंटू x-1, ये हो गया -2/9 लॉग x+2 + c। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। चेक कर लो, यही आंसर आया है, ठीक है। तो नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो फटाफट, है ना। समझ में आया कि नहीं एकदम क्वेश्चन, मतलब कि ए बी और सी का मान जैसे ही आया तो फिर उसके बाद तो क्वेश्चन बनाना एकदम मजा आता है बनाने में, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये ए बी और सी से का कोई इंटीग्रेशन होता भी नहीं, क्योंकि ये कोफिशिएंट ही देने वाला है हर बार, ए सी और बी, ठीक है। बात समझ में आई। चलो फटाफट नोट कर लो। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में बनाएंगे, है ना। मतलब कि आज कितने क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आज भी हो गए, है ना। तो 5-6 ऐसे ही करके क्वेश्चन, ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन है तो ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, लेकिन 5-5 6-6 क्वेश्चन करके एक लेक्चर में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते रहो सोल्यूशन, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करो। समझ में आया कि नहीं, चलो ठीक है।